हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का द बिलियन टच स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं जो कि आपको बिहार मध्य निषेध कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है 14 से लेकर 17 जून का। उसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रायोरिटी सेट जो कि इसमें टोटल प्रश्न है 100 प्रश्न है और ये सारा प्रश्न जो है आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। तो उसी प्रश्नों को इस वीडियो में सभी को कवर किए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न के पास। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताएं। तो निम्नलिखित में से जो वैसा क्षेत्र का नाम बताए जो पश्चिमी तट पर स्थित है, तो वह मालाबार क्षेत्र जो है पश्चिमी तट पर स्थित है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कोरोमंडल की बात करें दोस्तों तो भारत के जो है दक्षिणी क्षेत्र पर स्थित है, तो इसे ध्यान रखना। और यह जो है तमिलनाडु में स्थित है, तो यह भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस वर्ष भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी। तो बताइएगा किस वर्ष जो है भारत के जो गवर्नर थे उसका उपाधि अब वायसराय के रूप में कर दी गई थी। तो 1858 में कर दिया गया था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बता दें कि जो आपका भारत का पहले गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बंटिंग थे। और पहला जो वायसराय बने थे भारत के वो लॉर्ड कैनिंग बने थे। यह ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी। तो बताइएगा किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी। तो वह मोहम्मद बिन तुगलक ने कर दिया था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो बताइएगा जो लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस दौरान जो है लंदन का जो प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटिश, तो वह रैमजे मैकडोनाल्ड था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी डकैत के विचारकों में से एक थे। तो बताइएगा कौन व्यक्ति थे जो काकोरी डकैतों के विचारों में से एक थे। जो कि ककोरी कांड हुआ था, वो ककोरी कांड में एक व्यक्ति शामिल थे, यही बताना है। तो वो अशफ उल्ला खान थे। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो ये कांड हुआ था वो 1927 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। और यह जो ट्रेन लूटा गया था जो सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली थी, उसी ट्रेन को लूटा गया था, यह भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो बताइएगा कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तो वह साबरमती नदी है जो अरब सागर में गिरती है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों जो है गोदावरी और कृष्ण नदी से एक प्रश्न पूछता है कि कहाँ गिरता है। तो यह बंगाल की खाड़ी में गिरता है, बंगाल के खाड़ी में गिरता है, यह भी ध्यान रखना। और दोस्तों बात करें लूनी नदी के, तो लूनी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। और महानदी जो है, महानदी के जो स्राव होता है वह जो है महाराष्ट्र होती है, यह भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी। तो बताइएगा अल बरूनी जो थे वो अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखा था। यह फारसी भाषा में लिखा था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विश्वा जी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो बताइएगा जो विश्वा जी शिखर सम्मेलन है 2025 का, उसका आयोजन कहाँ किया गया था। वह साउथ अफ्रीका में किया गया था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया था। तो बताइए 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन जो किया गया था वो कहाँ किया गया था। तो यह तमिलनाडु में किया गया था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि इंडियन सिविल सर्विस में पद ग्रहण करने वाला पहले भारतीय कौन थे। तो बताइएगा इंडियन सिविल सर्विस में पद ग्रहण करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो वह थे सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। तो बताइएगा जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस लिए प्रसिद्ध है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का, तो यह जो है आपका असम में स्थित है। यह भी दोस्तों ध्यान रखना, आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उपयुक्त मछली है। तो बताइएगा कौन जो है एक उपस्थयुक्त मछली है। तो वह शार्क है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के एस के तहत ऐसी नगर पालिका के जिनकी संख्या डैश या उससे अधिक है प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। तो बताइएगा जो आर्टिकल अनुच्छेद 243 एस के तहत नागरिकों को कितनी संख्या हो जाने पर जो है वहां पर वार्ड समिति का गठन कर दी जाती है, वह 3 लाख से अधिक हो जाने पर कर दी जाती है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो बताइएगा उत्तराखंड है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वह नंदा देवी है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों जो है केदारनाथ, बद्रीनाथ और कामेत, यह जो चोटी है यह भी उत्तराखंड में ही स्थित है। तो इसको भी ध्यान रखना, आपको एग्जाम में मिलान करने के लिए पूछ दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। तो बताइएगा रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था, तो वो 1913 में दिया गया था। और इसे जो दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में गीत गोविंद के लिए दिया था। यह भी दोस्तों ध्यान रखना, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो 1913 में किया गया था और किसके लिए, तो साहित्य के क्षेत्र में गीत गोविंद के लिए इसे दिया गया था। तो यह ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि फारूक ब्लड पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बताइएगा जो फारूक ब्लड पार्टी है उसके संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो किया गया था वो 1939 ईस्वी में किया गया था। यह भी ध्यान रखना। फारूक ब्लड की स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। यह ध्यान रखना, आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटक है। बताइएगा प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का जल का अपघटक है। तो ये ताप के बढ़ने से बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर दुर्बल क्षार भी बढ़ जाता है। तो यह भी ध्यान रखना, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है बारी द्वाब डैश के बीच क्षेत्र है। तो बताइएगा जो बारी द्वाब है किस दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, तो वह ब्यास और रावी के बीच का जो है क्षेत्र होता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है वह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया था। तो बताइएगा 17वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार कब दिया गया था, किसको दिया गया था, किस फिल्म को, तो वो अट्टम फिल्म को दिया गया था। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जिम्बेक्स भारत और किस देश के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। तो बताइएगा जिम्बेक्स जो युद्ध अभ्यास है वो किस दो देशों के बीच में किया जाता है। तो यह भारत और जापान के बीच में आयोजित किया जाता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और श्रीलंका के बीच और भारत के बीच साइलेक्स युद्ध अभ्यास होता है। साइलेक्स युद्ध अभ्यास होता है। यह भी ध्यान रखना। और भारत और रूस के बीच जो होता है इंद्रधनुष होता है। इंद्रधनुष जो होता है इंद्र युद्ध अभ्यास होता है। तो यह भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है। तो बताइएगा कौन है जो घास का मैदान नहीं है, तो वह फेन हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सवाना घास तो दोस्तों बता दे तो यह दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। और प्रेरी जो होता है हंगरी में जो घास का मैदान पाया जाता है। लेकिन आप लोग जो बताना जो यह स्टेपीज है वह कहाँ पाया जाता है, यह आप लोग बताना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो बताइएगा कौन सा बंदरगाह जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, तो वह तूतीकोरी जो है स्थित है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर दोस्तों ये तो जो है दक्षिण में स्थित है तमिलनाडु में, तो ये पूर्वी तट पर कैसे हो जाएगा। तो दोस्तों आपको प्रश्न ऐसा पूछना चाहता है या मैप के द्वारा पूछना चाहता है कि मान लीजिए यहाँ पर तमिलनाडु है, बाकी जो है कोची जो हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आपका केरल में आ जाएगा। और नाहवासीना यहाँ महाराष्ट्र में आ जाएगा। और वहीं जो है कंडला बंदरगाह यहीं पर गुजरात में आ जाएगा। तो ये सब तो दक्षिणी हो गया, ये भी दक्षिणी ये भी पश्चिमी हो गया। लेकिन इसके द्वारा जो होता है इस क्षेत्र के द्वारा जो है पूर्व में कौन है, तूतीकोरी। तो तूतीकोरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब जो है कोची है केरल में स्थित है, नाहवासीना महाराष्ट्र में स्थित है और कंडला जो है गुजरात में स्थित है। यह दोस्तों ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 5 के बाद प्रोटीन डैश परिवर्तित हो जाती है। तो बताइएगा पाचन के बाद
प्रोटीन जो है डैश में परिवर्तित हो जाती है तो वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं मिल लगता है, तो बताइएगा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है, तो वह मणिपुर का सीमा जो है बांग्लादेश के साथ नहीं लगता। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें दोस्तों कि सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक जो सीमा बनाता है किस देश के बीच भारत, तो वह बांग्लादेश के बीच जो होता है लगता है। ये भी दोस्तों ध्यान रखना। और ये बाकी जो सब है त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम जो हो गया या बांग्लादेश के साथ जो होता है सीमा साझा करता है, लेकिन मणिपुर जो है मणिपुर नहीं करता। मणिपुर जो होता है यह म्यांमार के साथ जो होता है सीमा साझा करता है। इसे भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी किस श्रेणी का है, तो बताइएगा धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी जो है किस श्रेणी का है, तो वह सतपुड़ा का है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। धूपगढ़ जो है सतपुड़ा का जो है एक सर्वोच्च चोटी है, तो यह ध्यान रखना। अजंता एवं एलोरा गुफा जो है यह महाराष्ट्र में पाया जाता है। और अलावरी पर्वत जो है सबसे पुरानी पर्वत है और यह जो है राजस्थान में स्थित है। यह भी दोस्तों ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत से इंग्लैंड अंततः कब लौटा था, तो बताइएगा जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था वह भारत से इंग्लैंड अंततः कब लौटा था, वह 1767 में लौटा था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 42 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था, तो बताइएगा 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन था वह भारत आया था। वह विंस्टन चर्चिल के जो है निर्देशानुसार पर भारत आया था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बात बता दें कि 1942 में ही आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जिसे हम अगस्त क्रांति के भी नाम से जानते हैं। यह भी दोस्तों ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सोनाल मानसिंह डैश के लिए प्रसिद्ध है, तो बताइएगा सोनाल मानसिंह है वो डैश किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वह नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। और एक जो है यह अकबर के दरबार में रहते थे, तो यह भी दोस्तों ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है, तो बताइएगा जो सार्क है उसका सचिवालय कहाँ स्थित है, सचिवालय जो सार्क का स्थित है काठमांडू में है। और जो है वह वाशिंगटन डीसी जो है दोस्तों यह जो है यहाँ पर न्यूयॉर्क का मुख्यालय है। और जो द हेग में नीदरलैंड का मुख्यालय। और ढाका जो है यह बांग्लादेश की राजधानी है। तो यह भी दोस्तों ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय सेना ने पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड कहाँ स्थापित किया है, तो बताइएगा जो भारतीय सेना है वो अपना पहला लड़ाकू जो है हेलीकॉप्टर स्क्वाड कहाँ स्थापित किया है, तो वह जोधपुर में स्थापित किया है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि डिजिटल इंडिया योजना शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था, तो बताइएगा डिजिटल इंडिया योजना का शुभ आरंभ किस वर्ष किया गया था, तो वह 2015 में किया गया था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है, तो बताइएगा नाबार्ड जो है इसका पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको एग्जाम में नाबार्ड हो गया, इसके बाद SBI हो गया, इसके बाद ATM हो गया, इसके बाद RBI हो गया। इसका जो है फुल फॉर्म आपको रिपीट करके एक बार दे के जाना है, क्योंकि इन्हीं से जो है आपको एग्जाम में प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है, तो बताइएगा किसका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है, तो वो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का प्रयोग किया जाता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बताइएगा साहित्य अकादमी है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो बताइएगा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वह परम 8000 था। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है
कि भोरोवाला की संधि कब हुई थी? तो बताइएगा भोरोवाला की संधि वो कब हुई थी? तो 22 दिसंबर 1846 ईस्वी की हुई थी। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो बताइएगा वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो वह कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था से था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि व्योम का प्रवाची शब्द निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो बताइएगा व्योम का प्रवाची शब्द कौन नहीं है? तो पावक नहीं है। पावक जो है यह हवा का प्रवाची शब्द है। और अंतरिक्ष जो है अंतरिक्ष बाकी व्योम अंबर नम यह जो है आसमान का जो है प्रवाची शब्द है। तो यह ध्यान रखना। लेकिन पावक जो है यह हवा का प्रवाची शब्द है। अगला प्रश्न पूछा गया है कुपाल कुंडला पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइएगा कुपाल कुंडला जो है पुस्तक इसके लेखक कौन है? इसके लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि जो सोएगा वो खोएगा में सर्वनाम है। तो बताइएगा जो सोएगा वो खोएगा इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें जो सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो बताइएगा कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है? वह प्राण है जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वह प्राण है। ये बता दिया हम। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? तो बताइएगा कौन है जो आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? तो देखिए पर्यटन का जो है भूगोल क्षेत्र है और संसाधनों का भूगोल और कृषि का भूगोल यह जो है भौगोलिक क्षेत्र में आता है। लेकिन राजनीतिक जो है भूगोल क्षेत्र यह नहीं आता है, यह राजनीति के क्षेत्र में आता है। तो यह बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य ने मलखंड को अपना राज्य खेल घोषित किया? तो बताइएगा किस भारतीय राज्य ने मलखंड को अपना राज्य खेल घोषित किया? तो वह मध्य प्रदेश ने किया। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है? बताइएगा कौन सी नहर प्रणाली है जो हरियाणा में नहीं है? वह गंडक नहर प्रणाली है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब जो है नहर नंगल नहर, पश्चिम यमुना नहर, भाखड़ा नहर यह सब जो हरियाणा में, लेकिन गंडक नहर नहीं है, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यह भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? तो बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? तो वह 1930 में मनाया था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र कौन शामिल नहीं था? तो बताइएगा जो मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में कौन एक शामिल नहीं था? तो वह काशी था। यह शामिल नहीं था। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मनुस्मृति का संकलन किस कालखंड में किया गया था? तो बताइएगा मनुस्मृति का संकलन जो है किस कालखंड में किया गया था? तो 200 BC से लेकर 200 AD में किया गया था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हम्पी के भग्नवशेष की खोज किसने की थी? बताइएगा हम्पी के जो है भग्नवशेष इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी वो कॉलिन मैकेंजी ने की थी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि पहला अफीम युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? जो पहला अफीम युद्ध प्रारंभ हुआ था वो 1839 में हुआ था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष लंदन में आयोजित किया गया था? तो बताइएगा दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो वह 1931 में आयोजित किया गया था। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने जो है वापस लौट कर आ गया था। तो यह भी ध्यान रखना कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने वापस लौट कर आ गया था। यह क्वेश्चन पूछता है और इसमें दलितों के जो है
निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण की मांग की थी, तो यह भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वायु में प्रचुरता से मिलने वाली तीसरी गैस कौन सी है? तो बताइएगा, वायु में प्रचुरता से मिलने वाली तीसरी गैस कौन सी है? तो वह आर्गन है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि शिव समुद्र जल प्रपात अवस्थित है। तो बताइएगा, जो शिव समुद्र जल प्रपात है वह अवस्थित है, वह गोदावरी कावेरी नदी पर स्थित है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि भारत में पश्चिमी विक्षोभ में होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पाद से सहायक होती है? तो बताइएगा, भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पाद से सहायक होती है? तो वह केवल रबी फसल से सहायक होती है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन नेताओं ने तस्कंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो बताइएगा, तस्कंद जो समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, इसमें जो है किन नेताओं ने हस्ताक्षर किया था? तो लाल बहादुर शास्त्री और अबू खान ने किए थे, यह ध्यान रखना। और कब किया गया था? तो 1972 में यह तस्कंद समझौता हुआ था, यह भी दोस्तों ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो बताइएगा, भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो वह राष्ट्रपति होते हैं। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो बताइएगा, जो अमेरिका है वहां पर औरतों को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो वह 1920 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो बताइएगा, अमीबा है वहां पर भोजन का पाचन कहाँ होता है?